ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सर्वेश कुमार निगम है और आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में स्वागत है। साथियों, मैंने ये वीडियो केवल इसलिए बनाया हुआ है कि सर्वसाधारण को, एक छोटे से छोटे यानी अनपढ़ व्यक्ति को भी अगर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ अगर आप उन चीज़ों को कर लोगे तो डेफिनेटली है आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इंग्लिश एक इम्प्रेसिव लैंग्वेज है। आपको कहीं भी जाते हो, कहीं जॉब के लिए जाते हो या कहीं भी जाते हो तो इट इज़ मस्ट। आपको करना क्या है कि यहाँ पे मैंने आई हैव रिटन सम यूजफुल सेंटेंसेस ओनली यू विल हैव टू क्राइम। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल हैव टू आपको पूरी चीज़ें देखनी पड़ेंगी या सारी चीज़ें आपको ना, देयर इज नो ग्रामर इन दिस सेंटेंस, बट आपको केवल यू हैव टू क्राइम। तो सबसे जो हमारा पहला सेंटेंस है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कोई स्ट्रेंजर हो या कोई हमारा एक्वेंटेंस हो, तो हमारे लिए जो सबसे चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं वो होती है सैल्यूटेशन। कि सैल्यूटेशन जो है, कैसे जो है सैल्यूटेशन को हम करें। तो सैल्यूटेशन के हमारे लिए क्या है, हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जो हमारा पहला सेंटेंस है कि जब आप किसी से मिलते हो तो निश्चित है कि आप सैल्यूटेशन करते हो। पहले तो राम राम लोग करते थे, लेकिन अब आज के समय में चूँकि ज़माना मॉडर्न हो गया है इसलिए अब लोग इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप उन तरीक़ों से भी करिए कि आप कहते हो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू यू, सर और मैम। यहाँ पे आपको देखना ये है कि आप बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, तो ये सिंपल से सैल्यूटेशन है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ मीटिंग यू विल हैव टू से, जब आप मीटिंग के टाइम, मतलब मीटिंग मैंने मिलते समय, मैंने पहले से लिख दिया हुआ है यहाँ पे कि मिलते समय जब आप मिलोगे किसी से तो ही आपको इन चीज़ों को करना है। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, लेकिन जब आप वहाँ से प्रस्थान करोगे, जब आप वहाँ से जाओगे तो आपको कुछ वर्ड्स बोलने हैं। जैसे अगर आप गुड डे, आप कह सकते हो गुड डे। अगर आप किसी से आफ्टरनून में मिल रहे हो तो उससे आप कह सकते हो गुड इवनिंग, गुड नाइट टू यू सर मैम। ये एट द टाइम ऑफ डिपार्चर। अब जो सेकेंड वाला सेंटेंस है हमारा कि हम कई बार बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा क्षमा करें, एक्सक्यूज मी, तो उसके कैसे रिप्लाई देनी है ये भी मैंने लिखा हुआ। तो जब आप किसी से कहते हो एक्सक्यूज मी सर और एक्सक्यूज मी मैडम, तो आप बोलते हो जैसे कि आप कभी जाते हो तो आप देखते हो कि सामने से कोई रास्ते में आ जाता है और उससे आप एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, इस तरीके से होता है। तो हाँ, आपको जो रिप्लाई देनी है, सपोज दैट इफ एनीवन वांट्स टू से यू, अगर आपसे कोई बात ये कहना चाहता है तो आप उसका यू हैव टू गिव द रिप्लाई इन दिस मैनर। तो आपको कहना क्या, ओ श्योर। अब देखिए, प्रोनाउंसिएशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इसका जो है साइड है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली इसका जो है बैड इफेक्ट भी पड़ेगा। तो जैसे हमने बोला श्योर, तो वैसे तो हम लोग बोलते हैं श्योर, तो इट्स ओ श्योर, यस प्लीज, हाँ जी बताइए। अब आप किसी से बोलते हो, कोई गलती हो जाती है आपसे, तो आप सिंपल सी चीजें बोलते हो। तो आप बोलते हो आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी मैम। उसकी जो रिप्लाई है वो हमें इस तरीके से देनी है, नेवर माइंड सर और मैम। नेवर माइंड मतलब बिल्कुल भी आप माइंड मत करिएगा। तो ये चीजें हैं। और कभी कभी जब आप क्वेश्चंस को अराइज करते हो तो आप पूछते हो कि सॉरी सर, पार्डन प्लीज। खैर मैं अभी उसको आगे बताऊंगा। ये आपने जो आई एम सो सॉरी सर, अगर आपने किसी से कहा या आपसे किसी ने कहा कि आई एम सो सॉरी सर, तो आपको जो उसका रिप्लाई देना है वो आपको सिंपल सा देना है, नेवर माइंड सर और मैम। अगर सर है तो आप सर बोल दो, मैम है तो मैम बोल दो। अब यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है ये हमें क्राइम करके कैसे बोलना है। अगर आप कहीं जाते हो और आपको सीट, या आप मान लीजिए ऑफिस में जाते हो या इंटरव्यू में जाते हो या अपने दोस्तों के साथ होते हो, अगर आप अपने दोस्तों के साथ में होते हो और अगर आप का हम एज है, सेम एज है या आपसे कोई बहुत ज़्यादा उसका पोस्ट नहीं है, तो आप सिंपल सी बात कर सकते हो, कुड आई हैव ए सीट सर और मैम। यहाँ पे इसका मतलब है कुड आई हैव ए सीट सर और मैम का मतलब है कि क्या मैं सीट ले सकता हूँ सर, क्या मैं सीट पे बैठ सकता हूँ सर। तो आपको एक चीज इसमें यह ध्यान रखनी है कि जो आप फूड का यूज करोगे वो आप अपने से सेम एज वालों से या थोड़ा सा अपर, लेकिन आपको एक चीज यू हैव टू रिमेंबर हियर कि इन ऑफिस, इंटरव्यू एंड स्कूल, इधर आप जो है मे का यूज, स्पेशली ये बच्चों के लिए है कि जैसे हमने तो कुड आई हैव ए सीट सर बोला तो बच्चे बोल सकते हैं आई हैव ए सीट सर, फॉर्मल है।
अब यहाँ पे फिफ्थ वाला सेंटेंस है, कुड आई हैव ए वर्ड विद यू सर। इसमें ये है कि सर क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ, कुड आई हैव ए वर्ड विद यू। ये एक मॉडर्न इंग्लिश का सेंटेंस है। वैसे आप कह सकते हैं कुड आई टॉक टू यू सर, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हैव का मॉडर्न इंग्लिश में यूज ज्यादा किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कुड आई हैव ए वर्ड विद यू सर। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर वही है कि अगर आपको ऑफिस इंटरव्यू या स्कूल में है तो आपको में से यूज करना, मे आई हैव ए वर्ड विद यू सर। तो इतनी सारी चीजें, यानी 5 सेंटेंसेस आपको मैंने बता दिया। अब आप इनको बेहतर होगा कि अगर आप अपनी कॉपी में लिखें इसको और इसके बाद खुद ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब ये तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एक्सपर्ट। तो इन चीज़ों को अब हम आगे चलते हैं। मार्कर, यस, मिनट लेंगे। ये सारे सेंटेंसेस हैं, आपको जो है यू हैव टू राइट, आई थिंक यू मस्ट राइट इट, क्योंकि ये जो कनेक्टर्स हैं ये और सेंटेंसेस हैं ये जो है आपके लिए, इसीलिए मैं आपको, क्योंकि ये सिंपल सा कोर्स है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत वैसा नहीं करना चाह रहा हूँ, कभी मैं आपको जो है ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। और आगे है आपका कि जब आप कहीं कहीं पे होता है कि स्कूल्स में ज़्यादातर होता है कि कई स्कूल्स होते हैं जो CBSE के इंग्लिश मीडियम होते हैं, उनमें हिंदी इज नॉट अलाउड। सो आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू स्पीक इन हिंदी, तो सबसे पहले आपको देयर इज वन सेंटेंस आल्सो यू हैव टू यूज 6। वो ये है, कुड आई स्पीक इन हिंदी सर और मैम। क्या मैं, सिंपल सी बात है, सपोज दैट इफ देयर इज डिस्कसिंग गोइंग ऑन एंड टीचर हैव फॉरवर्डेड यू दैट यू हैव टू, यू डोंट हैव टू स्पीक इन Hindi or any other language, so you have to ask one question to your sir or ma'am. The sentence is there, could I speak in Hindi sir or ma'am? क्या मैं सर और मैम हिंदी बोल सकता हूँ? अब यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी कि कई लोग कहते हैं ना कि कैन का जो पास्ट है वो कुड है, तो हम लोगों ने सिंपल से रूल पढ़ रखे हुए हैं कि कैन माने सकता है, तो कैन का पास्ट कुड है, तो कैन कुड का जो होगा पास्ट वो सकता था। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि कुड का आल्सो इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, और बेसिकली इट कम्स इन द सेंस ऑफ पोलाइटनेस। और ये जो आता है ये नम्रता, पोलाइट के भाव में आता है। जैसे कहा जाए कुड आई हैव ए वर्ड विद यू, कुड आई हैव ए सीट सर, कुड आई स्पीक इन हिंदी सर और मैम, तो ये सारी चीज़ें पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आती हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। कुछ कनेक्टर्स और है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, अब हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वुड यू माइंड शिफ्टिंग असाइड, शिफ्टिंग अपडेट, कृपया, ये प्लीज हम वी विल हैव टू एड प्लीज हियर, विद प्लीज कर देते हैं। तो वुड यू माइंड शिफ्टिंग विद, कृपया थोड़ी सी जगह देंगे, ये में आ गया, इसको यू विल हैव टू रीड इट, देंगे। वुड यू माइंड शिफ्टिंग ए बिट, शिफ्ट मीन्स होता है थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा खिसकना, बिट मीन्स होता है थोड़ा, लिटिल। अब लिटिल तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि लिटिल तो क्वांटिटेटिव है। अब आपको जो दूसरा वाला है, तो अब आप उसका रेस्पॉन्स क्या देंगे, for sure, why not,
रेस्पॉन्स हमेशा आपका यही आएगा, वो श्योर, वाई नॉट। तो क्योंकि आप निश्चित तौर पे जेंटलमैन की लैंग्वेज है, तो आप अगर आप किसी से कहेंगे वुड यू माइंड शिफ्टिंग अ बिट प्लीज, तो डेफिनेटली द आंसर विल बी ओ श्योर, वाई नॉट। ये आपको आंसर आएगा। तो यदि आपसे ये चीजें कोई कहता है तो आपको जो है ये चीजें करनी पड़ेगी। तो आपको क्या है कि ये सारी चीजें, अब जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है वो ये है, एक्सक्यूज मी। सर और मैन, वही चीज है। अब यहाँ पे आए ओ श्योर, वाई नॉट। ये तो शायद मैंने आपको बता दिया, कोई बात नहीं, अगर एक ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपको, या आप एक चीज और कह सकते हो, आई एम सॉरी टू बोदर यू। आप किसी को कष्ट देना चाहते हो, यदि आप किसी फ्रेंड से अपनी कोई चीज बोलते हो और आपको लगता है कि थोड़ा सा कष्ट की बात है, तो 1 मिनट, तो आप जो है इसमें आई एम सॉरी टू बोदर यू, बोदर मीन्स होता है परेशान, क्योंकि हम ट्रबल भी कह सकते हैं, आई एम सॉरी टू ट्रबल यू, बट वही चीज है कि मॉडर्न इंग्लिश में जो बोदर है वो ज्यादा चल रहा हुआ है और ट्रबल थोड़ा सा कम चल रहा है, क्योंकि ट्रबल आप देख सकते हो कि ट्रबल जो है पुराना वर्ड रखा है। अच्छा, अब आपको एक सेंटेंस और बताते हैं कि अगर आप कोई किसी को बोलते हो ग्रेटफुल की जगह आप ग्रेटफुल भी लिख सकते हो यहाँ पे, और ऑब्लाइज्ड भी कर सकते हो। अगर कोई आपका वर्क कर देता है तो आप उससे ये चीज बोल सकते हो कि सर आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, या आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। तो एक ये हो गया आपका। अब तीसरा जो अगला वाला है, ये सॉरी 6 के बाद यहाँ पे 7 आएगा, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और आपका ये 10 हो जाएगा, इस तरीके से। और एक चीज और आती है, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये आपका सेम ही है, मैं आपका आभारी रहूंगा, या मैं आपका, ये इसमें दूसरा करने लर्निंग की इसकी जरूरत नहीं है। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इसका मतलब है मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। तो यहाँ पे हम जो है इस चीज को ये भी कह सकते हैं कि सर आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा, आपने मेरे साथ ही बहुत अच्छा काम कर दिया। या आप ये भी कह सकते हो सर आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए। तो अब हम आज ज़्यादा नहीं वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट डे का है, बट मुझे लगता है कि अभी ये जो चीज़ें हैं वो 1 डे भी एक वीडियो में और डालनी पड़ेंगी, तभी आ पाएंगी। तो आपको सिंपल सी चीज़ करना क्या है कि आपको इन सारी चीज़ों को सबसे पहले क्रैमी करना है। आपको सीधा सा, इसमें कोई फंडा नहीं है, कोई मेथड नहीं है, इसका कोई कुछ नहीं है, बस आपको केवल और केवल इसको रटना ही है। जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेंगे, सपोज दैट आई हैव टोल्ड यू 10 sentences नाउ,
तो अभी मैंने आपको 10 सेंटेंसेस जो बताए हुए हैं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, पहली बात तो आप कॉपी पेन में इनको लिखते जाइए, और जब ये चीज़ें खत्म होंगी तब निश्चित तौर पे मैं ग्रामर भी आपको बताऊंगा, और वो ग्रामर इतनी नहीं बताऊंगा कि आपको कोई पीएचडी तो इंग्लिश में करनी नहीं है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर को नहीं बताऊंगा, लेकिन इतनी ग्रामर बताऊंगा जो आपके जीवन में यूजफुल, यानी एक भी ग्रामर ऐसी नहीं होगी जो जिसे आप जानते हो, एक कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको करें और इसकी आप प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप है कि आपने जो है ये सारी चीज़ें लिखोगे और इनको जो है करते जाओगे। मेरे साथ साथ गारंटी से बता रहा हूँ मैं आपको कि डेफिनेटली आप विद इन 1 मंथ यू विल स्पीक। तो और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, स्टूडेंट्स, कि जो हमारा चैनल है मेरा, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।